तो अभी आश्रव से तो हम जुड़े हैं, माने हमें उसकी जैसे फीलिंग बच्चे महसूस को सुनो, जैसे बच्चा अभी सिंपल जीवन जी रहा है, उसको अग्नि का कोई पता नहीं है कि अग्नि क्या है, ठीक है ना। ऐसी मिथ्या दृष्टि को आत्मा का कोई पता नहीं है, ठीक है। अब उसने आत्मा को छुआ, अब उसको अतीन्द्रिय आनंद आया, तो जैसे उस बच्चे को अब वो अग्नि को छुएगा नहीं, पूरी ताकत लगा करके उससे हटता रहेगा, ऐसे ही अब ये जीव पूरी ताकत से अपने स्वरूप की तरफ लीन होने का प्रोसेस, इसमें आनंद है, तो अब वो इधर की तरफ झुकता जाएगा, उधर से हटता जाएगा, क्यों, उधर तकलीफ, तो पूरी ताकत भर जैसे बच्चा उसको छुएगा नहीं, मजबूरी में छूना पड़े तो भी तकलीफ महसूस करेगा, वो जाति का नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ नहीं बनाएगा, वो ऐसा लगेगा कि जल नहीं पाए जाता। ऐसी ऐसी सम्यक दृष्टि को बाहर के विकल्पों में तो वो उचड़ता रहेगा, उसमें किसी की पकड़ नहीं बनाएगा, और आत्मा की अनुभूति का उसकी पकड़ बनती जाएगी, उधर तो वो उसको छूना नहीं है, पकड़ नहीं बनाना, और इधर इसकी पकड़ बनती जाना है, तो इधर उसकी लीनता जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना उसकी तकलीफ घटती जाएगी, पूरी ताकत से। अब वो जैसे कोई ने जबरदस्ती पकड़ा दिया तो पूरी ताकत से उसने हट रहा है वो, अब वो जितनी ताकत यानी उसको जब जैसी अवसर मिलेगा तो उसे पूरे हटना है उसको, अब वो पूरा जितना हट जाएगा उतना उतना आनंद आएगा, और जितना जितना जुड़ेगा उतनी तकलीफ होगी। तो ऐसे यहाँ आत्मा से जितना जितना जुड़ता जाएगा उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा, उधर से तकलीफ से हटता जाना है, इधर अपने स्वरूप से जुड़ के आनंद बढ़ता जाना है, तो ये बिल्कुल डिफरेंस दृष्टांत है ना। तो इधर उसको इस रूप में लेना है, इसको बच्चे का दृष्टांत, बच्चे का दृष्टांत विपरीत रूप में, उसका अनुभव व्यतिरेक इधर लगाना है, इधर आत्मा में लगाना है वो दृष्टांत, और उधर लगाना है बच्चे को तकलीफ में, उधर हटाने में लगाना है, इधर स्वरूप में जुड़ाने में। अब जैसे कोई व्यक्ति ने आत्मा की अनुभूति नहीं की, अब उस व्यक्ति को आश्रव तो सीधा प्रश्न दूसरा है मन, आश्रव तो हम उसकी फीलिंग में है, राग द्वेष से दुख तो फील में है, आत्मा का आनंद फीलिंग में नहीं है अभी उसके, तो वो क्यों जाएगा, माने उसको कभी अनुभव में तो है नहीं। सुनो, जब तुमसे ये कह दिया कि उसने अग्नि तो छुई नहीं थी पहले, अब छुई है तो उसमें उसको अलग फीलिंग हो रही पहले से, कि वही फीलिंग चल रही उसकी अलग चल रही, तो अब अलग चल रही मतलब अब उससे उसको क्या करना, उसमें जाना नहीं उधर, किसमें, अग्नि को छूना नहीं, अब जाएगा नहीं उधर, मजबूरी में जाना पड़े तो उससे जितनी ताकत होगी उससे हटेगा और उसमें पकड़ेगा नहीं उस जाति का। अब जे माने हम सम्यक दृष्टि हो गया, कोई किसी ने आत्मा की अनुभूति कर ली, आश्रय भाव दुख रूप दिख रहे हैं, आत्मा के आश्रय से सुख लग रहा है, लेकिन जिस जो मिथ्या दृष्टि है, आश्रय में मग्न है, वो वहां से क्यों निकले? तुम समझ नहीं रहे, बेवकूफी भी बातें कर रहे, समझ में आ गई तुम्हारी? हमने जो दृष्टांत दिया है वो विपरीत लगाना भैया, उसको छोड़ दो बच्चों को। अब इस तरफ से नहीं हो तुम समझने के लिए दृष्टांत के अलावा और क्या छोड़ दो, छोड़ने का कोई सवाल क्या है? जैसे अनुभव से तुम्हें अनुभव तो सिखाना है, तो अनुभव तो ये जो अनुभव है तुम वही से तो सिद्ध करेंगे उसको। दुख अभी तुम्हारी समझ में तुमने लगाई नहीं, हम जो दृष्टांत दे रहे हैं वो अनुभव का तो बता रहे हैं, ठीक है, तो हम उस अनुभव में उधर जैसे उससे दूर होना है, इधर जो अब आत्मा को छुआ, जो अतीन्द्रिय आनंद आया, अब वहां जुड़ना है, तो इधर इतना ही तो है अंतर, हो क्या है दोनों चीजें भाई। उधर जैसे उस बच्चे को अग्नि पकड़ना नहीं, क्योंकि पता पड़ गया कि दुख रूप है, और इसने आत्मा को अनुभव कर लिया, उसको पता आ गया कि ये इसमें कोई अलौकिक आनंद है, तो अब उसमें जुड़ता जाएगा वो। माने अग्नि दुख रूप है और आत्मा का आनंद सुख रूप है। अरे अग्नि तो तक लगानी नहीं है, वो तो दृष्टांत दिया है, वो तो उसके लिए, बच्चे के लिए। आप एक उदाहरण देते ना, लपकी गाय गुलेंदु गाय, तो इसको इसमें लगा था, वही है, तो वो तो दृष्टांत तो 50 होते हैं, वो तो अभी डायरेक्ट तुम्हारा जो चल रहा है, तो उसके आधार से हमने उसको सिद्ध करके बता रहे हैं कि उसको जो इधर का फीलिंग है, उसको आश्रव की, इधर अग्नि की बच्चे को, ठीक है, बच्चे की तो जो फीलिंग अभी तक तो नहीं थी ना उसको, नहीं, मिथ्या दृष्टि को जैसे आत्मा का अनुभव हुआ, ठीक है, तो अब जो फीलिंग हो रही है, हाँ, वो यहाँ अग्नि की फीलिंग, यहाँ आत्मा की फीलिंग, ऐसा घटित कर रहे हैं, वो हम घटित समझ कर रहे हैं। वहां से भग रहा है, वो यहाँ जा रहा है, तो वो तुम समझ में तुम्हारी आ ही नहीं रहा, हम जो दृष्टांत उल्टा जा रहा, दृष्टांत इसको इस तरफ जा रहा है जिस तरफ, जब तो उसकी फीलिंग सिद्ध करोगे ना, कैसे करेगा वो? उधर की फीलिंग दुख की है, इधर लगाना सुख की, तो जैसे उसने आत्मा पकड़ा, तो जैसे अग्नि का वहां फीलिंग है ना उसको, अब उसमें तकलीफ पूरी है, अब इसमें आनंद है, तो अब इसमें पूरा आनंद जोड़ना है उसको, अब उधर से बिल्कुल पूरा हटना उसको, कभी उधर मैंने उसको पकड़ने का स्वप्न में भाव नहीं आएगा, परंतु अब मजबूरी है, कमजोरी है, तो अब जितनी ताकत है उतना नहीं जुड़ रहा वो, और जितना जुड़ रहा है उतनी उसको आश्रव में, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बनते निर्वेरे। अब जितना अभी चले, अभी तो चलेगा, जब तक तुम्हारी पूर्ण वितराग तय नहीं हुई
तब तक तो जितना उतनी तकलीफ तो तुम्हारी देना ही है। अब उसके लिए बुद्धि पूर्वक तुम हटते जाओगे विवेक पूर्वक और अपने से जुड़ते जाओगे तो तुम्हारा आनंद गुण स्थान पर बढ़ता जाएगा। सही कहा। और क्या? अच्छा ऐसा हो सकता है आज भाईजान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं कहना चाहिए। चौथे गुणस्थान वर्ती और पहले गुणस्थान वर्ती के आचरण में इतना सा भी अंतर नहीं रहेगा। देखो ये है बहुत स्थूल बात, धरती आसमान का अंतर आता है पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान वाले के आचरण में। कौन सा आचरण? यहाँ बाहर का आचरण नहीं है, मन वचन काया नहीं है। यहाँ बाहर का सम्यक तो आचरण आचरण चलेगा, यहाँ अपने स्वरूप का आचरण लेना है और वो उसमें पूरा जात्यंतर अंतर है पूरा। एकदम बिल्कुल जाती है। आंतरिक मन वचन का में अंतर बिल्कुल नहीं आएगा। अरे हाँ सब आएगा, अपन बाहर में उसको नहीं कहें, देख नहीं पाएंगे। अपन उसको क्यों कि उसके जब भी जो अंदर में जिस जाति की अनंतानंदी कसाय मन वचन काय की प्रवृत्ति होती थी, जो 5 आश्रयों के भेद बदलाए ना, पहले गुणस्थान में सारे आश्रय उसके अब उस जाति के नहीं है। अनंतानुबंधी हाँ, संबंधी नहीं। सब तत्संबंधी पूरे खत्म, पूरे चलेगा, तो उसके माने पूरा कम घट गए। मन वचन काय सबसे हटेगा। सब। क्यों कि उस जाति की प्रवृत्ति नहीं है, तुम वचन काय की प्रवृत्ति कैसे करोगे? इसलिए ऐसा नहीं है, वो तो एक सामान्य दृष्टांत दे दिया सामान्य लोगों के लिए। मतलब जो दूर से देखे तो हाँ, वैसा नहीं देखे हाँ, अंदर। तुम में बाहर में नहीं, पर पूरा जाति अंतर पूरा सब में आएगा अंतर। 5 आश्रमों में मिथ्यात गया, जैसे मतलब मिथ्यात अवरति प्रमाद कसा योग, तो मिथ्यात गया, अनंतानंदी गई, तो तत्संबंधी अवरति गई, तत्संबंधी प्रमाद गया, तत्संबंधी कसाएं गई, तत्संबंधी योग गया, सब गया पूरा। सब कुछ क्रोध गया, मान गया, सब गए ना, वो तो पूरे 5 आश्रमों के 5 भेदों में पूरा परिवर्तन। ऐसा थोड़ी होता है कि अकेले हो गया तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। सारी चीज उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति पहले जैसे कुगुरु कुदेव उधर जाके नमन करता था, सोचता था, अब सोचेगा कि कभी स्वप्न में, तो उसके सब बदल जाएंगे पूरे टोटल। ये तो सामान्य दृष्टांत है, बहुत स्थूल, उसमें कुछ नहीं है। अब वो बाहर के आचरण की तुम कह रहे कि चारणानुयोग संबंधी देश व्रत नहीं लिए फलाने, पर उसके जीवन में तो ये समझ लो अनंत संसार गया, तत्संबंधी उसके कोई विकल्प नहीं है, मिथ्या संबंधी नहीं, अनंतानंदी संबंधी नहीं। जैसे भावदीप का में दिया कि राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अनंतानंदी का काम है, मैं नहीं कर सकता, तो उसका पूरा जात्यंतर पूरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए जब सूक्ष्मता से बात करो तो अपन क्या है कि स्थूल में तो सामान्य लोगों को ऐसे ही समझाया जाएगा, सही। पर मूल प्रक्रिया अलग है उसकी पूरी टोटल। भाई जब उस जाति के उसके कसाई नहीं रही, परिणाम ही नहीं रहे, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति तत्संबंधी हो जाएगी। अब कैसे होगी? लेस्या भले दोनों की कृष्ण हो, लेकिन वो नहीं, वो लेस्या न्याय के लिए लड़ेगा जैसे। कृष्ण वो जाति की नहीं हो सकती, अनंतानुबंधी उस जाति की, हाँ, प्रत्येक ज्ञानवाणी हाँ, कृष्ण। उसकी बहुत अंतर आएगा। जाति सब में अंतर आएगा, ऐसा नहीं है ना, कि भावदीपिका में पंडित जी ने लिखे, हाँ। बढ़िया, हाँ, तो सबके वही- अनंतानुबंधी के कृष्ण सबके 6 सिद्ध करे। और उसके हाँ, तो वही कह रहा परिणाम भी है, सिद्ध अपन किए ऐसा गए। नहीं है, पूरा टोटल जात्यंतर अंतर इसमें, ऐसा थोड़ी कि वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बराबर कोई अंतर नहीं है। अब वो अपन सामान्य से लोगों को समझाओ एक अलग चीज है, पर पूरा जब अपन पूरा का पूरा तात्विक दृष्टि से विचार करेंगे तो उसमें पूरा अंतर है, पूरा सर्वांगीण। क्योंकि उसका उस जाति के जब भाव नहीं तो तत्संबंधी कोई प्रवृत्ति नहीं हो कसाय सकती। नहीं है उस जाति की, तो वो कैसे परिणाम होंगे उस जाति के? सही, एकदम सही। चलो भैया सो सोने जगने हैं। जगवे का समय है, अभी 9:45 नहीं, बजे नहीं है। नहीं, अरे गजब कर रहे हो। 9:45 बजे। हाँ, वो ठीक है, बात है। 12:30 या हुए, घड़ी तुम्हारे हिसाब से 12:30 हुए मैंने 1 घंटा। अरे कुछ नहीं है, जिंदगी निकली जा रही, क्या हो घंटे नहीं, सोना तो ठीक है। और रखे समय कम ना हो। ये भी सारा जाओ। तैयार। हाँ तो सोना नहीं जान। जगह पर नहीं जिसकी है, सोया देखो क्या है, अभी जो है अभी सुलाना है, जगाना है, तो उसको अभी सोने दो, तो बाद में बिल्कुल भग जाएगा, छोड़ जाएगा तो फिर उसको सुनेगा भी नहीं तुम्हारी फिर वो। अच्छा अब त्रियंज के ऊपर घटित करो, हमने तो अपनी विचारधारा से बताई। अरे सब पे लगा लो, हमने जो बताया ना कि वो सारे जीवों का सम्यक एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि त्रियंचों को अलग हो, नारगियों को अलग हो, मनुष्यों को अलग। जो कर्मों की प्रक्रियाएं हैं ये सब जीवों पे घटित होती, और जो करण लब्धि है, उस करण लब्धि की प्रक्रिया भी सबके ऊपर एक जैसी घटित होगी, अलग अलग किसी के ऊपर नहीं होगी। अब ये तो अपन बाहर से उनकी प्रवृत्तियां आदि देख करके कह रहे हैं कि उनको कैसा होगा, उनको कैसा होगा, पर अंदर में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जहाँ अनिवृत्तिकरण है तो उसमें वृत्ति का कोई अंतर नहीं किसी की। एक उस गुण स्थान उस कर्णानुयोग की अंतिम स्थिति में आएंगे तो एक समय के परिणाम सब जीवों के एक समान। तो हजार लाखों अनंत उस जीवों। स्थिति में होंगे एक समान। क्या
प्रायोग उपलब्धि में कैसे? अरे यार प्रयोग, अब जब तुम्हें सम्यक्त करा रहा है तो काय को प्रयोग की बात कर रहा अरे है? तो प्रयोग बिना सम्यक तो कैसे होगा? वही बात, प्रयोग प्रयोग लब्धि में जितना ही उसको है, जैसे देखो हाँ, त्रियंश है, अभी वर्तमान में उसको शब्दात्मक रूप में वो स्थिति नहीं बने, ठीक है। समझ रहे? अच्छा, ये तो बोल रहा है अपन क्या है, जो जिसको तो निसर्ग सम्यक्त करेगा। हाँ। पर अधिगमज वाले को ऐसा नहीं है। अधिगमज वाला तो अपनी अपनी भाषा में भगवान जिनेंद्र की वाणी समझते हैं वो, इसलिए उनको पूरा जैसा तुम आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं ऐसा वो समझेंगे और वैसे ही वेदन करेंगे। तो वो तो तुमने निसर्ग जो अधिगमज की बात है, भगवान नहीं है, है? सामान्य व्यक्ति जीवन में स्वामी वो बुद्ध सुनो। को समझा रहे। और वो जो अधिगमज होगा, निसर्गज होगा, उसमें उसको अभी के शब्द तुम नहीं समझ रहे, पर वो उसकी जो पूर्व की देशना है हाँ। उनको उस वो भाव भाषण होगा उसको। भाव भाषण, हाँ। ठीक है। हाँ, तो वो उसके आधार पर होगा उसको सम्यक, ना कि कोई अकेले बिना भाव भाषण के हो जाए। अब उसमें हे उपाधि कैसे करेगा? हो गया ना, उसको सब है भाव भाषण। हाँ, भाई अभी तो उसके लिए सिर्फ या तो देखो, या तो वो छूट गया हो, और या उसने जो सुना है तो उस जाति का पुरुषार्थ वो कर रहा था, उसमें कमी रह गई। जैसे टोटा जी ने कहा कि जो इस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के वो 4 लक्षण संस्कार के जब तक हाँ हे उपाधि आदि तत्वों का, जैसे अभी पर्याय में एकत्व बुद्धि है, ऐसे ही आत्मा में नहीं आ जाए, तो ऐसे जो 4 लक्षण घटित किए वो उसको प्रयोग कर करके वो वहां तक आया है। अभी वो सिर्फ उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया, और वही चालू वहां यहाँ से गया और वहां जाके वही करना उसको। वो प्रयोग कैसे हाँ। करेगा? चर्चा तो वही थी ना। नहीं, वो प्रयोग हो गया ना, भावात्मक है वो प्रयोग। वो प्रयोग तुम्हारे लाने द्रव्यात्मक थोड़ी शब्दात्मक बताएगा वो। शब्दात्मक नहीं, वो उसको- अंदर ही में कैसे भावात्मक करेगा? हो गया ना, जिसको पहले जैसे जिस झुक करके उसके लिए धीरे धीरे जो स्थिति बन रही थी, उस तत्संबंधी उसके बाहर के परिणाम शरीर में एकत्व बुद्धि के टूट रहे थे, और आत्मा की तरफ बढ़ने से उसकी जो विशुद्धि बढ़ रही थी, वो स्थिति वहां करेगा वो। तो सरोवर के किनारे पहुंचने पे भी भले डुबकी जैसा आनंद नहीं है, लेकिन हवा तो ठंडी आना शुरू तो नहीं, वो संस्कार पुराने उसके अभी जागृत हो काम आते हैं, पूर्व जाएगा। भाव हाँ, तो में जागृत सही है। वो हो जाएगा निसर्गज वाले। हाँ। अधिगमज वाले अधिगमज अधिगमज वाले वाले को को अपने तो जैसा तक करना नहीं। है। हाँ, इधर उनकी भगवान जिनेंद्र की वाणी वो अपने अपने शब्दों, अपनी भाषा में, अपने भाव में, जैसे तुम आत्मा का शब्द सुन करके अपनी आत्मा की तरफ झुक रहे, ऐसे वो भी झुकेगा। बस तो ये तो वही प्रोसेस। ये प्रक्रिया जो है समझ वो रहा हूँ। तुम समझ रहे हैं, वो शब्द नहीं। भगवान जिनेंद्र की वाणी सब जीव सब अपनी अपनी भाषा भाषा में में समझते हाँ, सही हैं। है। ऐसा नहीं है कि तुम या भाषा नहीं समझ रहे हो वो समझने पे। नहीं, ठीक है। वो अपनी भाषा में, जैसे तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझेगा, हिंदी वाला बिल्कुल जैसे तुम समझ रहे हो त्रियंज होगी, त्रियंज भाषा। त्रियन समझेंगे। ठीक है, हाँ। इसमें कोई इसलिए अपन बाहर से देख रहे हैं भी, पर अंदर के ज्ञान के तल पर ज्ञान में शब्द आड़े नहीं आते समझने में, भाव भाषण करने में। और तीन्द्री है हम्म। ज्ञान तो। तो भगवान के ज्ञान में जो है 3 काल 3 लोक की सब बातें आ रही, समझ रहे ना? तो अभी कोई शब्दात्मक रूप में थोड़ी आ रही, वो तो द्रव्यात्मक रूप में, उनको भावात्मक रूप में सब ज्ञान भाषित हो रहा, उनका परिणाम है पूरा द्रव्य गुण पर आएगा। ये शब्द तो अपन ने समझने के लिए व्यवहार में दिए, वस्तु में कोई शब्द नहीं होते। नहीं, वस्तु को डायरेक्ट तुम्हें, माने जिसने जैसे अपन ने नाम इधर दे दिए, किसी व्यक्ति को कोई चीज तुम खिलाओ, उसका कोई नाम नहीं, ये तो अपन ने लोक व्यवस्था बनाने के लिए शब्द नाम दे दिए। तो ऐसे ही आत्मा का भी कोई नाम नहीं है, वस्तु है आत्मा, और आत्मा में आनंद है, शांति है। अब उसको जो अंदर में झुकेगा, अब वो शब्द तुम कौन है तुम जानो, उसको तो वो अपने अनुभव करेगा उस वस्तु का। अनुभव में भी अनुभव शब्द में नहीं हाँ, और शब्द उसका नहीं है, विकल्प अनुभव भी में खाएंगे नहीं। शब्द। तो वस्तु शब्दातीत है और अनुभव भी शब्दातीत है। तो ये तो क्या है कि ये अपन एक व्यवहारिक व्यवस्था है सब, पर पारमार्थिक व्यवस्था इनसे परे है पूरी टोटल। सही है। बच्चे को तुमने मिठाई खिला दी, जो भी है, वो नाम वाम कुछ नहीं जानता, उसको नहीं, आनंद बुरे लगे। वस्तु देखता है और उसको वो आनंद, उसको तत्काल मिली है। उसका वो आनंद आने लगता है। लालीपाप थोड़ी चटा दी थी आपने बस, अब देखो अब तुम लपकता सब है बस। अब शब्द तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से उस वस्तु को बोलेंगे, तो वो वस्तु के कोई नाम नहीं है, ये तो सही तुम्हारे है। लौकिक नाम है, तुमने अपनी हाँ। तरह से दिए। एक बार जिसने छू लिया उस अंतस के तल को, गजब गजब है। और देखो, तो एक कविता तेई साहब की लिखा है, पूरा मोक्ष मार्ग कैसा होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, उसको सुनाते हैं। बहुत गजब कविता है वास्तव में। जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनका साक्षात्कार है इसमें।
तेई साहब ने किसी साधक के लिए एक पत्र लिखा था। और उसके पूछने पर लिखा था कि भाई इस मार्ग में कैसे आप हम कैसे आए, क्या हुआ, तो हमने एक सामान लिख रहे थे तो उसमें एक सामान तरीके से कुछ लिखा गया था। एक बहुत सुंदर साधकों के लिए एक व्यवस्थित एक क्रम इसमें दिया। दिखाइए। थी सच्चे सुख की प्यास, हम्म, करता था पर से आस। बताओ वही सुना है, तुम क्या सुना है? चलो पढ़ो पढ़ो चलो। आप उसको एक्सप्लेन कर देना। हम्म। थी सच्चे सुख की प्यास, करता था पर से आस, सुख पाने के लिए मैंने किए उसका बहुत बोलने प्रयास। में भी क्या है, जिस तरीके से उसको बोला जाता है तभी उसका अर्थ बुद्धि निकलता बोल है। सकता है। नहीं वो तो क्या है देखो कहाँ रुकना है, क्या है? सब थोड़ा बड़ा कर दो जूम। हम करें, क्या चला? हमें दे, हम करें, आप नहीं। हम्म। वो तो क्या है, भावात्मक रूप में जब लिखा जाता है तो फिर सोच सोच के थोड़ी लिखा जाता है, वो तो अपनी फीलिंग के आधार पर वो शब्द आते हैं फिर। बस सीधे रखना उसको, गिलेगी तो डिस्टर्ब। आप उसको टच नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहेगा तो वो फिर, नहीं तो वो सब चला जाएगा। फिर वैसा करो, छोड़ा आड़ा कर दो। आड़ा करो, फिर उसमें शब्द पूरे नहीं आते ऐसे में। वो ऊपर का कटा है, शब्द नहीं आएंगे पूरे। नहीं आएंगे, चलो हम ऊपर के हम पता पढ़ है तो लेंगे। वो तो नहीं आ रहा वो। चलो ठीक है, छोड़ो। स्क्रीनशॉट है चूंकि, तो वैसे में पूरे जितने में आ रहे हैं वो जितने उतने पूरे। रन कर देंगे, तो नहीं देख लो आप तो। इतने चलो बता देता है, छोटे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वही आएगा नहीं तो। छोटे में हमें दिखे ही नहीं, इतने छोटे। हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, कुछ आप फिर लय बदल देना उसका। लय नहीं बदलना है उसको, तो कहाँ रुकना है, कहाँ जोर से बताना है, वो तो अलग है। मतलब कुल मिलाकर के देखो, प्रत्येक जीव सुखी होना चाह रहा है, तो वो अज्ञान दशा में सबकी वही स्थिति रहती है। तो थी सच्चे सुख की प्यास, सभी की स्थिति, पर करता था पर से आस। सुख के लिए अपन कहाँ प्रयत्न करते रहते हैं, दूसरों को उधर पैसों में, भोगों में, पंचेंद्रिय, तो करता था पर से आस, पर बेसब मृग मृग सुख पाने के मरीज। लिए। हाँ, इस आगे जो है क्या दिया है, लिपड़ ऊपर। थी सच्चे सुख की प्यास, करता था पर से आस, सुख पाने के लिए किए बहुत प्रयास, पर निकले सब मृग मरीचिका की रास। हम हुए प्रयत्न नहीं। तो सब सुख के लिए किए, पर उसमें जब अपन ने जहाँ है नहीं सुख होते करते रहे, तो उसमें सब हमें ऐसे लगा जैसे हाँ, मृग जो है माने पानी है नहीं, उसमें पानी मान करके दौड़ता फिर रहा है। हम हुए नहीं हताश, करते रहे प्रयास, लगन थी सच्ची, होनहार थी अच्छी। पाया ज्ञानी गुरुओं का वचन प्रसाद, आया था जिन्हें सच्चे सुख का स्वाद, दिखाया जिसमें सच्चे सुख का रास्ता, जो सदा सबके ही पास था। वो सुख सबके पास था। पर मैं था उससे बिल्कुल अनजान, कैसे करता उस ओर प्रयाण, पर उसके पाए बिना नहीं दिखा निज कल्याण। अतः अपनी अंतः प्रज्ञा को जगाया, उसे उस यात्रा पर चलने को उकसाया। वह अनजानी यात्रा, अकेले चलना है दुरूह कार्य। चल सकते हैं वही जिनमें हो विवेक व अति धैर्य। उस अनजाने रास्ते पर चलने को अपने मन को लगाया, पर चंचल मन को वह रास्ता बिल्कुल रास न आया। वह अनेक बहाने बनाता, संशय में पड़ जाता, न जाने क्या क्या भय दिखाता। जहां तहां अड़कर रह जाता, मैं उसे बहुत समझाता, अनेक ज्ञानियों का अनुभव सुनाता। उसके भय व भ्रम को भगाता, तब कहीं वह आगे चलने की कुछ हिम्मत जुटाता। गजब है। उसके भय व भ्रम को भगाता, तब कहीं वह आगे चलने की कुछ हिम्मत जुटाता। वह अननुभवी बछड़ों की तरह कभी तेज दौड़ लगाता, कभी थककर रुक जाता, कभी पुरानी यादों में खो जाता।
मैं एक अनुभवी कृषक की तरह बार बार उसकी पीठ थपथपाता, आनंदमय नए जीवन की आस बंधाता, तब कहीं वह फिर कुछ आगे चल पाता, वह फिर जहां तहां रास्ते में बहक जाता, मैं उसे जैसे तैसे फिर रास्ते पर लाता। आप अपने जीवन में फीलिंग्स को महसूस करें, जो कही है अंदर से बात अपने जीवन में कैसे घटित होती है, किसी भी एक साधक के जीवन में कैसी स्थिति बनती, कितनी गजब बात है। आनंदमय ने जीवन की आस बंधाता, तब कहीं वह फिर कुछ आगे चल पाता, वह फिर जहां तहां रास्ते में बहक जाता, मैं उसे जैसे तैसे फिर रास्ते पर लाता। अपरिचित अंतर का वह रास्ता जिससे पहले कभी ना रहा वास्ता, उस पर चलने का मेरा यह प्रथम प्रयास था। मैं एकाकी राही चलता गया उस रास्ते पर, रास्ते में अनगिनत अच्छे बुरे अनुभव पाए, पर मुझे उससे क्या, अच्छे भी अनुभव और बुरे भी अनुभव। मेरा तो था एक ही पक्ष, मुझे पाना था शीघ्र अपना लक्ष्य। मैं अकेला चलता गया, मेरे पास था ज्ञानी गुरुओं का अनुभव और स्वयं की प्रज्ञा का बल, तभी प्रयास हुआ सफल। जी आगे टर्निंग पॉइंट। तभी प्रयास हुआ सफल और छू लिया चेतन का वह चैतन्य तल, जिसके आगे अब ना था कोई रास्ता और ना थी कोई मंजिल, और जहां ना थी कोई प्यास और ना थी कोई आस, बस वहां तो था केवल कृत पने का एहसास और सहज उल्लास। अब बार बार अंदर जाता हूं और बाहर आता हूं, अंदर के अनुभव से बाहर का अनुभव मिलाता हूं, तो धरती आसमान का अंतर पाता। सुंदर जात्यांतर, वो बच्चे की फीलिंग आप महसूस करें। सोचता हूं सदा अंदर ही क्यों नहीं रह जाता हूं, बार बार बाहर क्यों आता हूं, पर यह पूर्णता अपूर्णता का, साधना व साध्य का अंतर है। क्या सोच रहा हो, बार बार बाहर क्यों आता हूं, तो अंतर ही क्यों नहीं रह जाता हूं। बार बार बाहर क्यों आता हूं, पर यह पूर्णता का, साधना व साध्य का अंतर है। साध्य की पूर्ण सिद्धि तक यही क्रम चलता रहेगा। अभी रह गई लास्ट चीज है, देखिए कितनी गजब की चीज। साध्य की पूर्ण सिद्धि तक यही क्रम चलता रहेगा। स्वभाव रस बढ़ता रहेगा, विभाव विष टलता रहेगा। और परिणति में अंतः कमल खिलता रहेगा। और एक दिन पूर्ण खिलेगा और फिर सदा खिला ही रहेगा। क्या गजब अनुभव के साधकों के लिए गजब चीज है। ये कविता में पूरा कैसे साधना का प्रारंभ, साधक दशा और साधना की पूर्णता किसी एक व्यक्ति के लिए जो पत्र में लिखा गया था, साधना का पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक की। जे दशा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सही दिशा में प्रयत्न हो, भले धीरे गति से, लेकिन मंजिल एक दिन मिलेगी। दिशा सही होनी चाहिए, निर्णय मजबूत है। वो तो अपना देखो संसार का अनुभव तो सब कोई अब इससे मिलाते जाओगे, भैया तुम देख लो कहीं हो तुम्हें सुख, तो फिर लौटो इतने कहीं और फिर से ढूंढ लो। तो अपन चारों तरफ देखो तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जिनके पास वैभव ढेर है वे परेशान है, जिनके पास बाहर की जो सब सुविधाएं हैं वे परेशान है। और अपन अपने अनुभव से देख रहे हैं, अपन को पुण्य के उदय से सब प्रकार की अनुकूलताएं बहुत बनती हैं, कभी प्रतिकूलताएं बनती हैं। तो उसमें तो सब तकलीफ ही तकलीफ है। अनुकूलताओं में जितनी आसक्ति से भोगोगे उतनी परेशानी। तो यहाँ से तो व्यक्ति को सब परिचित है, पर वो दूसरी चीज जब धीरे धीरे जब उसको अंतर से
जुड़ेगा तो फिर उसके अंदर ये लगता है कि हर वास्तव में जो है यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अब उसकी फिर कहीं कोई रुचि और रस नहीं रह जाता है। क्यों? मोह तो तुम्हारे लिए बार बार इधर को खींचता है, पर ज्ञान उसके लिए तोड़ता है। तो ये ज्ञान की परिणति और मोह की परिणति का यहाँ पर संवाद चल रहा है। इधर ये ज्ञान परिणति मोह परिणति को संबोधन करती हुई चल रही है। और बछड़ा और कोई नहीं, मन है अपना संसार बार बार फिर वो मोह सहित ज्ञान का परिणमन मन है। मन क्या है भाई? भावमन तो ज्ञान का ही परिणमन है, पर मोह के साथ रहता है तो वही मन नाम पा जाता है। और क्या है? सही कहा, एकदम सही कहा। तो वो तो जहाँ जहाँ अपना जितना मोह खींचेगा, इसलिए ज्ञान अभ्यास बढ़ता जाएगा तो मोह क्षीण होता जाएगा, और मोह बढ़ता जाएगा तो ज्ञान क्षीण होता जाएगा। आवरण आता जाएगा, कर्मों का उस जाति का बंध पड़ता जाएगा, कसाएं बढ़ती जाएंगी, तो ज्ञान तुम्हारा धीरे धीरे त्रिभूत होता जाएगा। युगल जी बाबू जी की वो कविता है, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी। अच्छा, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। तो पूरी है वो तो कविता उनकी जो भी हो। इतनी पंक्ति है अपने लिए बस ये है कि जितनी जितनी कल्पनाएं तुम्हारी दूर होती जाएंगी, अपनी जिंदगी से तुम नजदीक होते जाओगे। सही, जितनी नजदीकता जिंदगी से बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी कल्पनाएं तुम्हारी शांत होती जाएंगी। सही। क्योंकि आत्मा बहुत सुंदर। निर्विकल्प स्वभाव ही तो है। इसलिए देखो अनुभव की वाणी ज्ञानियों से अनुभव जोड़ते करने रहते के हैं लिए। कि उनके अंदर जो सार है वो लोगों आप लोगों सबको मैंने प्राप्त हो, और अनुभव एक अलग चीज है। भाई इस मार्ग पे जो भी चलेगा सही उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं सबको। अब शब्दों में अपने अपनी तरीके से सब व्यक्त करेंगे। टोटल में नहीं लिखा सही। कि मोदी वही है, गूंथने की सबकी अपना तरीका है। बस, कौन आगे कैसे- पीछे कर कर जाए। कैसे उस माला को कौन कैसा बना रहा है, मूल तो चीज वही है। रत्नत्रय सही बात है। मोती तो अलग से कुछ आएंगे नहीं, तो उनको व्यक्त करने का सिर्फ अकेला अलग अलग बताने का तरीका है। कि जब इस पंचम काल में ऐसे सब लोग लग रहे हैं धर्म ध्यान में, ये बड़ी चलो भैया कितनी घंटी नींद आती? साहब 6 से 8 घंटे।